चर्चा क्या है कि अमेरिका जिस तरह से दुनिया में इन दिनों तहलका मचा रहा है, क्या यह ट्रंप का प्रभाव है या रियल में अमेरिका पावरफुल है। आज हम ये समझेंगे कि कैसे वो अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकारों को पलट देता है, कि आफ्टर ऑल अमेरिका इतना पावरफुल है कैसे, आफ्टर ऑल अमेरिका की सब लोग बात मानते क्यों हैं, आफ्टर ऑल अमेरिका प्रतिबंध कैसे लगाता है, हम भी उसके टैरिफ में दबे क्यों हैं, सब लोग उससे अलग निकलकर कुछ कर क्यों नहीं लेते। मेरी आवाज में हुई खराबी जिससे आपको थोड़ा सा सुनने में दिक्कत हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अपनी बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूं। आप भी अगर मेरे इस प्रयास से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना समर्थन दें। आपको लगता है कि मेरे एफर्ट्स आप तक पहुंचाने के लिए जेन्युइन है, आप तक बातें पहुंचाने के जो मेरी झील है, अगर आपको ये पसंद आती है तो अपना समर्थन चैनल को सब्सक्राइब करके दें, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने किसी मित्र से सब्सक्राइब कराएं, लेकिन जितने भी लोग आज इस सेशन को देखें, आज इस सेशन को जरूर सब्सक्राइब कराएं, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि और लोगों तक हमारी बात अच्छे से पहुंच पाए। अपने पसंद के लोगों को सत्ता में बिठाना और नापसंद के लोगों को जेल में डाल देना अमेरिका आफ्टर ऑल कर कैसे पाता है। ये सारी वो बातें हैं जो केवल इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि जैसे अमेरिका ना केवल सरकार गिरा रहा हो, बल्कि अब तो वो दुनिया के डिसीजंस भी लेने लगा है। और ऐसे में सद्दाम हुसैन को जेल में डालना हो, मारना हो, या फिर मादुरो को उठा ले जाना हो, या लीबिया के गद्दाफी को पलट देना हो, ये सारे काम अमेरिका इतना बखूबी करता है कि दुनिया का कोई भी देश उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। ऐसे में सभी के दिमाग में एक बहुत बेसिक सा प्रश्न बनता है कि आफ्टर ऑल अमेरिका सुपर पावर बना कैसे। अमेरिका ने ऐसा क्या पाया, अमेरिका ने ऐसा क्या किया। आज के समय के सबसे प्रासंगिक सवालों में जो सवाल है वो ये कि अमेरिका ने आफ्टर ऑल ऐसा क्या किया कि वो इतना पावरफुल बन गया। आफ्टर ऑल अमेरिका का इतिहास है क्या। दुनिया में अगर कोई देश तेल बेचना चाहता है या तेल खरीदना चाहता है तो भी पेमेंट डॉलर में ही करेगा। इस व्यवस्था को पेट्रो डॉलर व्यवस्था कहा गया। मान लीजिए कि अगर सऊदी अरब को या फिर वेनेजुएला को या ईरान को, इराक को, जिस भी देश को तेल बेचना है वो डॉलर में ही तेल का पेमेंट ले सकता है और किसी रूप में नहीं। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, मतलब ये पेट्रो डॉलर व्यवस्था कहलाई कि आपको क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट करना है तो आपको डॉलर ही लेना पड़ेगा। और सोचकर देखिए कि डॉलर के महत्व को स्थापित करते हुए अमेरिका पिछले 50 साल से यही काम करता आ रहा है। मतलब डॉलर जब ट्रेड के लिए जरूरी हो जाएगा तो हर देश डॉलर खरीदने के पीछे भागेगा। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि डॉलर इतना महंगा हो गया है, हमारे देश के साथ ऐसा हो क्यों रहा है। हमने तो कहीं नोटिस ही नहीं किया है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आप व्यापार में डॉलर ही यूज करते हैं। जो फिलहाल वेनेजुएला क्राइसिस आया, इस पर एक मत यह भी निकल कर आया कि वेनेजुएला ने हाल ही में डॉलर यूज करने से इनकार कर दिया था, लोकल करेंसीज में पेमेंट लेने लगा था, चीनी युआन में पेमेंट लेने लगा था। जो देश लोकल करेंसीज में पेमेंट लेने लगते हैं उन पर अमेरिका हमला कर देता है। यह भी एक थ्योरी डेवलप होकर आती है, जहां एक और ये थ्योरी कि अमेरिका तेल वाले देशों पर हमला करता है, वहां दूसरी तरफ यह थ्योरी भी कि अगर कोई देश डॉलर छोड़कर कोई और व्यवस्था अपनाता है तो अमेरिका उस पर हमला कर देता है। कुल मिलाकर अमेरिका का यह प्रभुत्ववाद जो है ये साम दाम दंड भेद के पैंतरे से चलता रहा। यूएसएसआर का 15 देशों में विघटन हुआ और अमेरिका ने दुनिया भर पर अपनी नजरें गड़ाई रखी। अब एक तरफ तो था ये थी, दूसरी तरफ एक कहानी और थी। चूंकि दुनिया का बेस्ट ब्रेन अमेरिका शिफ्ट हो रहा था। आपको मैंने बताया कि शुरुआत में यूरोपियंस गए थे अमेरिका, बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बड़े मात्रा में साइंटिस्ट निकल के यूरोप से पहुंचे थे अमेरिका। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतना पैसा इनके पास हो गया कि जितने भी ब्रिटेन, फ्रांस से जितने भी अमीर लोग थे जो गरीबी में नहीं रहना चाहते थे, ये अमेरिका शिफ्ट हो गए। दुनिया का बेस्ट टैलेंट अमेरिका जाना शिफ्ट हुआ और अमेरिका ने उन्हें भरपूर जगह दी। आज जब आप इस पूरे फिल्म को देखते हैं, दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल उद्योगपतियों को देखते हैं, तो उनमें आप अमेरिकियों को पाते हैं। आज हर 10 में से 7 बड़े कारोबारी अमेरिकी नागरिक हैं। जर्मनी से निकले हुए आइंस्टाइन हो या दक्षिण अफ्रीका से निकले हुए एलॉन मस्क, ये सब विदेशों से जाकर अमेरिका बसे और अमेरिका को टेक्नोलॉजी हब बना दिया, अमेरिका को बड़ा देश बना दिया। आज आप सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, इंदिरा नूई जो भारत से निकले और अमेरिका में जाकर बसे, ये इस प्रकार से चलने लगे। और कमला हैरिस को भी आपने देखा होगा किस प्रकार से भारतीय मूल की महिला जाकर वहां पहुंची। दुनिया का सबसे अधिक पैसे वाला व्यक्ति, चाहे दुनिया के तमाम टेक्नोक्रेट्स, ये सब निकलकर अमेरिका गए। अमेरिका बुद्धिजीवियों का एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनता चला गया। पैसे वालों का, दिमागधारियों का, और तो और कंपनियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देने में, क्योंकि निजी कारोबारियों को
जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अमेरिका ने उन्हें माहौल दिया। अमेरिका में फिलहाल 3 करोड़ से ज्यादा स्मॉल इंडस्ट्री हैं। दुनिया की 2000 सबसे ताकतवर कंपनियों में 30 ताकतवर कंपनियां फिलहाल अमेरिका में हैं। 2022 की फोर्ब्स लिस्ट बताती है कि 2000 कंपनियों में से 590 अमेरिकी कंपनियां फोर्ब्स की टॉप 2000 में थी। टॉप 20 कंपनियों में से 11 कंपनियां अमेरिकी हैं। अमेरिका की बर्कशायर हैथवे कंपनी टॉप पर 2022 में रही थी। कंपनियों के अलावा अगर अरबपतियों की बात की जाए तो 2022 में 735 अरबपति अमेरिकी थे, जिनके पास 4.7 ट्रिलियन वैल्यू थी, नेटवर्थ थी, जो भारत की जीडीपी से कहीं अधिक है। कुल मिलाकर के अमेरिका पहले तो अपनी विस्तारवादी नीतियों से, दूसरा दिमाग से, बेस्ट ब्रेन को अपने पास रख करके पावरफुल बनता चला गया। बात करते हैं अपनी पावर को मनाने के लिए इसने क्या किया। वेपन्स का उपयोग किया। वेपन्स का उपयोग किया चूंकि आज अमेरिका की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन से ऊपर की है। ऐसे में यह रक्षा बजट भी अपने अकॉर्डिंग खर्च करता है। दुनिया की सबसे बड़ी सेना आज अगर किसी देश के पास है तो वो अमेरिका है, जिसकी कुल सेना में 21.22 लाख सैनिक हैं, जिसमें से 13.5 लाख के अराउंड एक्टिव हैं, 7-8 लाख के आसपास मतलब रिजर्व फोर्सेज में रखे हुए सैनिक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि ये अपने सैनिकों को केवल और केवल अमेरिका में ही नहीं रखता, दुनिया भर के देशों में अपने सैनिकों को बिठा के रखता है। लगभग 750 जगह इसने अपने बेसिस बनाए हुए हैं। आज अमेरिका अपनी जीडीपी का 3.4% मतलब लगभग $1 ट्रिलियन खर्च करता है केवल और केवल डिफेंस पर। दुनिया में अगर ₹100 डिफेंस पर खर्च होते हैं तो अकेला 37% डिफेंस का खर्च अमेरिका अपने ऊपर करता है। आज भारत के बारे में अगर हम बात करें तो भारत $86.1 बिलियन खर्च कर रहा है, तो भारत से लगभग 10 गुना ज्यादा डिफेंस का बजट अमेरिका का है। वो इतना ज्यादा पैसा खर्च करता है, खर्च ही नहीं करता अपितु डिफेंस इक्विपमेंट बेचता भी है। वर्ल्ड का 43% वर्ल्ड का वेपन जो बेचना है वो अमेरिका इकलौता करता है। 43% ऑफ वर्ल्ड वेपन सेल अमेरिका से तय होकर आती है। अमेरिका न केवल हथियार बेचकर बल्कि दुनिया भर के देशों में अपने बेसिस बनाकर, 750 बेसिस हैं आज अमेरिका के 80 देशों के अंदर, और तो और 2.25 लाख उसके सैनिक 159 देशों में किसी ना किसी रूप में सक्रिय हैं। आप विचार करिए कि कितना ज्यादा अपने आप को फैला कर रखा है। आंकड़ों पर नजर डालें तो जापान अकेले में 120 बेसिस हैं अमेरिका के। जापान अकेले में 53,000 सैनिक अमेरिकी रहते हैं। बड़े बड़े देशों में जर्मनी, साउथ कोरिया, गुआम, इटली, प्यूर्टो रिको, यूके, पुर्तगाल, तुर्की, बहरीन, बेल्जियम, पनामा, मार्शल आइलैंड, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इन सब जगह पर अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से पहले पैसे के दम पर यानी डॉलर की सत्ता से, फिर दिमाग की सत्ता से और फिर सेना की सत्ता से अपना प्रभुत्व अमेरिका कायम करता रह गया। आप में से बहुत सारे लोग एक सवाल सोचते हैं कि अमेरिकी प्रतिबंधों का असर क्यों होता है, क्यों अमेरिकी सैंक्शंस दुनिया को प्रभावित करते हैं, कोई देश अमेरिकी प्रतिबंध मानता ही क्यों है। कारण अब तक आपको समझ में आ चुका होगा। साम दाम दंड भेद सब कुछ उसके पास है। टैलेंट उसके पास है, दुनिया की टॉप कंपनियां उसके पास हैं, और तो और आप किसी दूसरे देश से कैसे व्यापार करेंगे, डॉलर उसके पास है। डॉलर ही नहीं, डॉलर के अलावा डॉलर को मेंशन करने वाला जो सिस्टम स्विफ्ट है, जिसके माध्यम से आप पेमेंट कर पाते हैं, वो सिस्टम उसके पास है। ये बिल्कुल वैसे है यूपीआई के दौर में यदि भारत का कोई व्यापारी ये कहे कि हम तो केवल कैश में काम करते हैं, उसके व्यापार पर उसका असर दिखने लगता है। बिल्कुल वैसे ही आज स्विफ्ट की तकनीक के दौर में अगर अमेरिका के डॉलर को छोड़कर कोई देश अपने आप को आइसोलेट करके व्यापार करने निकले तो दूसरा देश उसके साथ व्यापार नहीं कर पाता। यही कारण है कि अमेरिका और अमेरिका के पिछलग्गू लोग उस देश को सैंक्शन में डाल देते हैं। कहते हैं कि दुनिया के जो ज्यादातर मुल्क हैं उसका अमेरिका पर निर्भर होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि वो या तो अमेरिका से व्यापार करते हैं, या तेल के चलते वो अमेरिका पर निर्भर करते हैं, या वर्ल्ड बैंक और IMF के चलते निर्भर करते हैं, या फिर वो नाटो के चलते। क्योंकि आपको मालूम है कि अमेरिका ने अपने पसंद के लोगों का एक समूह बनाया हुआ जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें एक साथ 32 देश किसी पर जाकर हमला करेंगे। तो सुरक्षा में मजबूत, शक्ति में मजबूत, टेक्नोलॉजी में मजबूत, रोकड़े में मजबूत, ऐसे बना है अमेरिका ग्रेट। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, जिस चीज को अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था वो ट्रंप कर गए। क्या अमेरिका इन सबके बाद चूंकि दुनिया से कहता है कि अब सब लोग डॉलर में ही व्यापार कर रहे हो तो मुझे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, मुझे तो बस डॉलर छापने हैं, लेकिन दुनिया के सामने उसने अपने आप को प्रेजेंट किया कि मैं तो देखो व्यापारी हूं, मैं तो आप लोगों से ज्यादा खरीदता हूं, कम बेचता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा
अमेरिका हर साल $1.5 ट्रिलियन के व्यापारिक घाटे में रहता है। व्यापारिक घाटे से मतलब मेरा यह है कि अमेरिका कुल मिलाकर के लगभग $5.5 ट्रिलियन का हर साल व्यापार करता है, लेकिन बेचता मात्र 2.7 ट्रिलियन का है और खरीदता है 3.25 ट्रिलियन का। तो 2.07 ट्रिलियन वर्सेस 3.25 ट्रिलियन, मतलब लगभग 1 ट्रिलियन का इसे व्यापारिक घाटा होता है। अर्थात इसे दुनिया के देशों को पेमेंट करना होता है। आप पूछेंगे कि यूएस जब घाटे में रहता है तो भी तरक्की कैसे करता है? मुझे लगता है अब समझ में आ गया होगा। दुनिया का जहां भी व्यापार हो रहा है वो तो डॉलर में ही हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे कभी नुकसान होता ही नहीं। कम पड़ा तो डॉलर पड़ा, उसको वो छाप लेगा। और तो और दुनिया के जो देश अतिरिक्त पैसा बचा के रखते हैं उन्हें भी अमेरिका अपने यहां पर ही इन्वेस्ट करा लेता है, अपने बॉन्ड्स में। आपने बहुत बार सुना होगा कि चाइना के इतने बॉन्ड्स अमेरिका में हैं, इतने $1 ट्रिलियन के बॉन्ड्स, जापान के इतने $1 ट्रिलियन के बॉन्ड्स, क्योंकि जो देश डॉलर में व्यापार करके मुनाफे में है, जैसे आज भारत को बहुत ज्यादा पैसा सऊदी को पे करना है या यूएई को पे करना है ताकि हम तेल खरीद सकें, तो हमारा जो पैसा उनके पास गया डॉलर के रूप में, वो उस डॉलर को अमेरिका में ही छोड़ करके उसके ऊपर इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो अमेरिका दुनिया भर के पैसे को खुद के देश में इंटरेस्ट पेमेंट के तरीके से चलाता रहता है। उन बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट देकर उन देशों को खुश रखता है कि चिंता मत करो, पैसा बढ़ रहा है। लेकिन वही पैसा जब उस देश पर उसे प्रतिबंध लगाना होता है तो उस पैसे को हड़प लेता है। जैसे रूस का पैसा उसने हड़प लिया, पहले स्विफ्ट तकनीक से बाहर निकाला और उसके पूरे असेट्स को जब्त कर लिया। ऐसे ही वेनेजुएला के साथ, ऐसे ही अफगानिस्तान के साथ अमेरिका करता आ रहा है। तो पहले दुनिया को डॉलर का स्वाद, फिर स्विफ्ट की तकनीक, फिर अपनी बैंकों में पैसा इन्वेस्ट कराना और बाद में उसको जकड़ के बैठ जाना कि तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इसको होल्ड कर लूंगा। ये बिल्कुल वैसे आपका अकाउंट, किसी अकाउंट में पैसा है, बैंक आपका पैसा रोक के बैठ गई कि अगर लोन नहीं चुकाया तो ये कर दूंगा। इस तरह से अमेरिका करता है। तो अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो भले ही कितना ज्यादा हो, आप में से बहुत सारे लोग इस बात के लिए आश्चर्यचकित होंगे कि इसके टॉप ट्रेड पार्टनर्स में मैक्सिको, कनाडा और चाइना शामिल हैं। मैक्सिको से सबसे ज्यादा सामान खरीदता है। यही कारण है कि जो ऑप्शन इन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया था उसे ये कर गए, इन्होंने वहां पर ही टैरिफ लगा दिया। इन्होंने सब तरफ से डॉलर डॉलर तो चल रहा था, उसका तो गीत गाया ही नहीं। इन्होंने कहा कि जिसके पास डॉलर है रखे, लेकिन मैं आपसे खरीदता ज्यादा हूं इसलिए टैरिफ लगाऊंगा। तो अमेरिका जिस चीज पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था उस पर यह ध्यान देकर के और देशों को और गुलाम बना ले गए और इसीलिए मिस्टर टैरिफ कहलाए। आज जिस पेट्रो डॉलर के चलते वेनेजुएला का संकट बना, वो भी डॉलर से उत्पन्न हुआ संकट था, क्योंकि वेनेजुएला ने इंटरनेशनली डॉलर के स्थान पर युआन जैसी करेंसी, चाइना की जो करेंसीज हैं उनका उपयोग करना शुरू किया था। 9 लाख बैरल प्रतिदिन वो तेल बेच रहा था। अमेरिका को यह बात रास नहीं आ रही थी। यह भी एक बड़ा एंगल निकल करके आया। 2024 में सऊदी अरब ने भी ऐसे ही पैर पसारने शुरू किए थे, लेकिन फिर ट्रंप आए और वो शांत होकर चला गया। कुल मिलाकर के आज जो आप हाल देखते हैं कि जो मादुरो के साथ हुआ, क्या ये किसी और के साथ भी हुआ? हाँ, तेल के लिए हाल लीबिया का हुआ, मादुरो जैसा हाल सद्दाम हुसैन का हुआ, क्यूबा का हुआ। ये तमाम वो देश हैं जिन पर अमेरिका की शक्ति का पूरी तरह से प्रयोग दुनिया ने देखा। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में विचारधाराओं की लड़ाई में विजेता में बड़ा कौन, सोवियत रूस या अमेरिका, ये ठन जाती है। शुरू होता है कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर में अमेरिका सोवियत रूस को नीचा दिखाना शुरू करता है। इतना हद तक नीचा दिखाना शुरू करता है कि दुनिया में जहां भी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो वहां सत्ताओं को गिरा देना, जहां पर राजशाही है वहां पर लोकतंत्र नामक वेपन फेंक देना, और जहां पर लोकतंत्र है वहां पर तानाशाही को स्थापित करवा देना। अमेरिका मल्टीपल टाइम यही करता है। जैसे आपने हाल ही में देखा, पाकिस्तान के अंदर बढ़िया इमरान खान सरकार चला रहे थे, पलटा के आसिम मुनीर को टिका दिया। आसिम मुनीर के सामने शहबाज शरीफ केवल एक भोंपू बने बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से शेख हसीना बढ़िया सरकार चला रही थी, सरकार गिराई, 1.5 साल से अस्थिरता बांग्लादेश के अंदर मोहम्मद यूनुस के रूप में टिका दी। कोई पहचान नहीं, कोई देश की तरक्की नहीं, लेकिन अपने हित, जहां अपने हित नहीं वहां सत्ता गिराना उसने अपना रुख बना लिया। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर सोवियत रूस के दौर में खूब चला। अमेरिका ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, अपनी पॉलिसीज को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए ये सारे खेल किए। तो आज के संदर्भ में जब मैंने आपके सामने ये सेशन किया, इसकी असल जरूरत ये थी क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में एक सवाल छुपा हुआ था कि आफ्टर ऑल अमेरिका इतना पावरफुल है कैसे? आफ्टर ऑल अमेरिका की सब लोग बात मानते क्यों हैं? आफ्टर ऑल अमेरिका प्रतिबंध कैसे लगाता है? हम भी उसके टैरिफ में दबे क्यों हैं? सब लोग उससे अलग निकलकर कुछ कर क्यों नहीं लेते? उम्मीद है कि आप सभी साथियों को इसका जवाब देने में कुछ हद तक मैं सक्षम रहा हूँगा। मेरी आवाज में हुई खराबी जिससे आपको थोड़ा सा सुनने में दिक्कत हुई होगी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अपनी बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास कर रहा हूं। आप भी अगर मेरे इस प्रयास से सहमत हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपना समर्थन दें। आपको लगता है कि मेरे एफर्ट्स आप तक पहुंचाने के लिए जेन्युइन है, आप तक बातें पहुंचाने के जो मेरी झील है, अगर आपको ये पसंद आती है तो अपना समर्थन चैनल को सब्सक्राइब करके दें, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने किसी मित्र से सब्सक्राइब कराएं। लेकिन जितने जितने भी लोग आज इस सेशन को देखें, आज इस सेशन को जरूर सब्सक्राइब कराएं, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि और लोगों तक हमारी बात अच्छे से पहुंच पाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।